क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेसिकली हमें जो नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। सॉल्यूशन 140, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है तो लिख सकते हैं 14 इंटू 10, 14 10 जाओ 140, 40 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसको अगर अरेंजमेंट ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये होगा 140 का प्राइम फैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 156, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। 156 2 डिवाइड 7, 1 गया 16, 2 8 द 16, 2 3 ज 6, 1 गया 2 18 19, 3 डिवाइड करेंगे तो 1 13 और ये 13 से करेंगे तो 1। तो 156 का जो प्राइम फैक्टर मिलेगा हमें वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 113। क्वेश्चन नंबर 4, इसका प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे 5005, 5 से पहले डिवाइड करते हैं 1001, ये मिला हम लोगों को। अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 द 7, 3 बचा, 3 गया 0 के पास 30, 7 4 जा 24 और 28, 2 बचा, 2 गया 1 के पास 21, 7 3 जा 21, 143। अभी क्या करते हैं, इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 143, 11 से 11 1 जा 11, ये बचा 3 और 3, तो 11 को 3 टाइम करेंगे तो 33, दैट मीन्स 13 मिला हमें। 13 से करेंगे तो 1 मिला। तो इसका प्राइम फैक्टर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 7429, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 7429 लास्ट डिजिट देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर दिख रहा है तो 2 से डिविजन नहीं होंगे। 2 से जितने भी मल्टीपल नंबर होंगे वो कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो सारे जो इतने भी इवन नंबर है सबको हम इग्नोर करेंगे। ऑड नंबर में चेक करेंगे तो ऑड नंबर में सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे पहले तो 9 और 2, 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7, ऐड करते हैं 9 2 11, 4 15, 15 और 7 22, 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3 के बाद 5 से चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि 5 जो होता है लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 यही डिवाइड होगा। अगर ये लास्ट डिजिट जो हमारा है, अगर ये लास्ट डिजिट हमारा 0 होता और 5 होता तो ये 5 डिवाइड कर देता। 7 से चेक करेंगे, 7 8 और 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 13 ऐसे डिजिट से चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं 13 से, तो 13 से चेक करेंगे तो 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा 17 से। तो आपको चेक करते जाना होगा 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, और 19 के बाद 23, ऐसे नंबर में हम चेक करते चले जाएंगे। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4437, ये मिलेगा। इसके बाद ये जो नंबर है ये 19 से डिविजिबल होता है, तो 19 से डिविजिबल करेंगे तो ये मिलेगा 23 टाइम्स, और 23 से करेंगे तो हमें फाइनल मिलेगा 1। तो 4429 का जो प्राइम फैक्टर हमें मिला वो मिला 17 इंटू 19 इंटू 23, ये होगा इसका सोल्यूशन। Second question, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF, product of the two numbers। तो चेक करते हैं कि HCF और LCM कैसे ये निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 26, इस तरीके का हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले 26 और 91। 26 का हम प्राइम फैक्टर प्ले करेंगे तो 2 इंटू 13 मिलेगा, और 91 का करेंगे, ये मिला 91 का प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या हाईएस्ट मिल रहा है दोनों में, तो 13 जो हमारे पास है दोनों में मिल रहा है, तो 13 हम ले लेंगे इसका 13, और एलसीएम हम डिफाइन करेंगे, तो इसके सारे नंबर जितने हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जितने भी नंबर हैं सबके हम मल्टीपल कर लेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। 13 जो है वन टाइम ही लिखा जाएगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 इंटू 13, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव दैट एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम क्वेश्चन मार्क दिया गया है। एलसीएम जो है वो पूछा जा रहा है, हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। बोला जा रहा है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 गिवन है, तो ये हम लोग के पास फार्मूला है एलसीएम ए बी एचसीएफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ए बी जो होता है ये जो नंबर दिए होते हैं इन्हीं को ये ही हमारा ए बी होता है, तो एलसीएम जो है ये तो फाइंड करना है, तो लिखेंगे एलसीएम और ये ए बी जो है ये गिवन नंबर है 306 657 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ की जो वैल्यू है एचसीएफ की वैल्यू दे रखा है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 306 इंटू 657। अभी क्या करेंगे 9 को नीचे नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कट कर लेंगे, तो एलसीएम हमें मिलेगा 306 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करेंगे 306 में तो हमें मिला 34 इंटू 657, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22,338। ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 टू पावर n हो, इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 टू पावर n, और n कोई भी नंबर लेंगे तो n जो होता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना कि 0 से, इसलिए 0 नंबर नहीं मिलेंगे हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन 13 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो 13 कॉमन मिलेगा तो मिलेगा 7 इंटू 11 प्लस ये 13 यहाँ से बाहर गया कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1, एंड इनमें जो कॉमन दिख रहा है वो 5 है, तो 5 हम लोग बाहर लेंगे तो मिलेगा हमें 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 बाहर गया तो यहाँ पे बचा 1। देन 13 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 77 प्लस 1, एंड सिमिलरली आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 7 6 जा 42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1, देन 13 इंटू ये मिलेगा 78, एंड 5 इंटू 78 का प्राइम फैक्टर लिखा जा सकता है 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अगर लिख लें तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो 5 इंटू 1009, 1009 जो है ये किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टर इंटू 1 लिखा जा सकता है केवल, ये होगा इसका सोल्यूशन। डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल होता क्या है। ऐसे नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके हम लोग, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर p एंड q इज अ प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर, और ऐसे नंबर जिसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझते हैं, अगर कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पॉजिटिव टर्म तक, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 1 2/1 3/1 4/1 5/1। ये दिख रहा है p अपॉन q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस नीचे के जो भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं वो 0 नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नेचुरल नंबर के सारे नंबर जो होंगे वो रेशनल नंबर में मिलेंगे। होल नंबर 0/1 1/1 2/1 3/1
होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर को अगर 0.1 लिख दिया जाए, 1/1, 2/1, 3/1, तो इसके वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये p/q के फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जो नीचे के नंबर है कोई भी जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा होल नंबर होगा वो रेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऊपर के जो नंबर है वो पी में है और नीचे नंबर क्यू में है, इसलिए ऊपर जीरो हो सकता है पर नीचे नहीं हो सकता, इसलिए जो होल नंबर है ये रेशनल नंबर में आएगा। इरेशनल नंबर को समझ लेते हैं, इरेशनल नंबर होते कैसे हैं। कोई नंबर अगर रूट में आ जाए, √3, √5, √7, √11, इस तरीके कोई भी नंबर अगर है हमारे पास तो ये सारे नंबर होंगे इरेशनल नंबर। कुछ और समस्याएं आती हैं जैसे 2√5, 3√7, ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट हो तो फाइनली हमें इरेशनल नंबर मिलता है। अगर कोई नंबर 2 + 5 √5 लिखा हो, इसके साथ ऐड में है 2 - √5 में लिखा हो, माइनस में है, तब ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर में ही मिलेगा। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर हम लोग √5 को रेशनल नंबर अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो रेशनल नंबर को रूट को ये फॉलो करेगा, तो √5 इक्वल टू p/q, q को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा √5 × q इक्वल टू p, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 × q² इक्वल टू p स्क्वायर। इफ p डिवाइडेड 5 देन p² डिवाइडेड 5। अगर कोई नंबर, अगर ये 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है, अगर ये नीचे जाएगा क्रॉस में, अगर नीचे डिवाइड करेंगे तो p को डिवाइड करेगा, हम लिख सकते हैं p अगर डिवाइड p 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो p² को भी डिवाइड करेगा। हमें पता है कि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हमें तीसरा नंबर मिलता है, तो लिखेंगे p/5 इक्वल टू c। नेक्स्ट p इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5c। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको फर्स्ट अगर इक्वेशन सपोज कर लें तो p² की जगह पे ये वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 5q² इक्वल टू p की वैल्यू पुट करेंगे p प्लेस पे 5c और होल स्क्वायर, 5q² इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 25c², 5c और 25 डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा q² इक्वल टू 5c²। देन 5 को अगर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि q जो है वो 5 जो है q को डिवाइड करेगा, तो q² जो है 5 जो है वो q² को भी डिवाइड करेगा। इस तरीके से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है, इसलिए हम मानेंगे कि ये जो √5 है वो रेशनल नहीं, वो इरेशनल है। बेसिक तौर पे अगर समझे हम लोग तो q² इक्वल टू 5c²। अगर हम q² को हम स्क्वायर को हटा दें तो q इक्वल टू मिलेगा √5c। 5 को नीचे डिवाइड करें तो 1/√5 इक्वल टू c/q। दैट मीन्स हम वापस से स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट में वापस आ गया। अगर कोई ऐसा नंबर होता जो रूट में नहीं आता तो वो हो जाता हमारा रेशनल नंबर। फाइनली अगर ये रूट में आ जा रहा है तो ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, यही से हम लोग आंसर लिख लेंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दिस 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के रूट को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 + 2√5 इक्वल टू p/q। इसमें क्या करना है कि जो रूट ये 3 दे रखा है इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो मिलेगा 2√5 इक्वल टू p/q -3। ये जो 2 है इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2√5 इक्वल टू, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो p -3q/q। 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा √5 इक्वल टू p -3q/2q। ये हमें मिलेगी वैल्यूज। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेयर p -3q/2q is a rational number but √5 is a
is an irrational. So 3 plus 2 root 5 is also irrational. Question number third first 1 upon root 2, तो इसको भी लेट करेंगे. लेट 1 upon root 3 is a irrational number. तो 1 upon root 2 इक्वल टू p अपॉन q. इसमें क्या करना है कि पहले रूट 2 से रेशनलाइज कर लेना है हमको. तो रूट 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो रूट 2 और रूट 2 का रूट 2 में तो 2 इक्वल टू p अपॉन q. तो 2 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 2 इक्वल टू हमें मिलेगा 2p अपॉन q. राइट कर लेंगे वेयर 2p upon q is a rational number, but root 2 is a irrational. So फाइनल आंसर में मिलेगा 1 upon root 2 is an irrational. सेम कंडीशन 7 को नीचे डिवाइड करेंगे. यहां पे अगर हम लोग लिख ले p अपॉन q तो 7 क्या होगा, 7 नीचे आएगा तो हमें मिलेगा रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q और इंटू 7. इसको वेयर लिख लेंगे, वेयर इज अ रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा हमारा 5 इरेशनल. सो क्लियरली हमें फाइंड हो जाएगा 7 रूट 5 इज अ फाइनल इरेशनल नंबर. सेम कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसे ही थर्ड है, तो आप ये होमवर्क भी कर सकते हैं.